नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कंप्यूटर की इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में पढ़ा था और उनके प्रकार के बारे में भी पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम कुछ सवालों को भी सोल्व करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो करते हैं आज की क्लास का आगाज़। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। करते हैं आज की क्लास शुरू। कंप्यूटर का वह स्थान जहां पर डाटा, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर आदि को संग्रहित या स्टोर किया जाता है उसे हम मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर में का वह भाग जहां पर हम कंप्यूटर के डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को या रिजल्ट को हम स्टोर करते हैं उसको हम मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है जिसे हम सेल कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो परीक्षा की दृष्टि से बन सकता है कि कंप्यूटर की जो छोटे छोटे हिस्से बांटे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी को जिन छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है उसे हम सेल कहते हैं। तथा डेटा सेल में बाइनरी के रूप में सेव होता है, तथा जो सेल में जो डेटा सेव होता है वो बाइनरी के रूप में होता है और बाइनरी लैंग्वेज हमारी 0 और 1 को समझती है। ठीक है। अच्छा, एक हमने ब्लॉक डायग्राम दिया है जिसमें रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ये एक आर्किटेक्चर है जिसमें सबसे पहले जो सबसे फास्ट जो होती है वो रजिस्टर मेमोरी होती है, उसके बाद कैश मेमोरी होती है, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी होती है और उसके सबसे लास्ट में जो सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो एक्सिस के आधार पर सबसे पहले रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और सबसे लास्ट में सेकेंडरी मेमोरी आती है। तो कंप्यूटर में जिस स्थान पर डेटा सेव होता है उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसे हम मेमोरी एड्रेस कहते हैं। कि कंप्यूटर की जो सेल है, जो छोटा छोटा जो पार्ट है, जो सेल है, उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। उस आइडेंटिटी को ही हम मेमोरी एड्रेस कहते हैं और उस एड्रेस के बेस पर ही हम डेटा को वहां से ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उसको उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो मेमोरी की जो सबसे छोटी बिट इकाई होती है उसको हम बिट कहते हैं। कंप्यूटर की जो सबसे छोटी मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम बिट कहते हैं। एक बिट, यहाँ हमने मेमोरी के कुछ मेजरमेंट्स होते हैं या कंप्यूटर को कुछ नापने की जो इकाइयाँ होती है, यूनिट्स होती है, उसको हम छोटा सा डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो मैंने 8-10 मेजरमेंट लेके आया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में मेमोरी के मेजरमेंट को लेकर एक न एक सवाल आता ही आता है, जिसमें इंपॉर्टेंट है कि एक बिट के बराबर, एक बिट को हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं, एक बिट को बाइनरी डिजिट बोलते हैं और 8 बिट का एक बाइट होता है। 8 बिट का एक बाइट होता है। 8 बिट का एक बाइट होता है। एक बाइट कितने का होता है? 8 बिट का होता है और एक बिट को बाइनरी डिजिट बोलते हैं। अच्छा, 1024 बाइट, ये ध्यान रखना, ये 1024 बाइट, एक बाइट से 8 बिट का एक बाइट होता है। 1024 बाइट का एक केबी होता है। 1024 बाइट्स का एक केबी होता है। इस केबी को हम किलो बाइट भी बोलते हैं। 1024 बाइट का एक केबी होता है और 1024 केबी का एक एमबी होता है। एमबी मेगाबाइट होता है ना। तो एक केबी का 1024 बाइट्स का एक केबी होता है और 1024 केबी का एक एमबी होता है। ठीक है। अच्छा, 1024 एमबी का एक जीबी होता है, एक गीगाबाइट होता है। 1024 एमबी का एक जीबी होता है। 1024 जीबी का एक टीबी होता है, टेराबाइट होता है। 1024 टीबी का एक पेराबाइट होता है, पेटाबाइट होता है। इसी प्रकार 1024 पेटाबाइट का एक एक्साबाइट होता है और 1024 एक्साबाइट का एक जोटाबाइट होता है। 1024 जोटाबाइट का एक योटाबाइट होता है और 1024 योटाबाइट का एक ब्रोंटोबाइट होता है और 1000 ब्रोंटोबाइट का एक जियोप होता है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर की वो है बिट और जो सबसे बड़ी यूनिट जो है कंप्यूटर की मेजरमेंट की वो जियोप है।
तो जीओप इज द हाईएस्ट मेमोरी है। एक वर्ड को स्टोर करने की यूनिट को बाइट कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो बिट है, और एक शब्द को, एक वर्ड को स्टोर करने की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम बाइट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मेमोरी जो है कितने प्रकार की होती है। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी 4 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी, तीसरी कैश मेमोरी, और चौथी होती है रजिस्टर मेमोरी। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से एक एक मेमोरी के बारे में पढ़ते जाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्राइमरी मेमोरी को प्राथमिक स्मृति भी कहते हैं। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। इस मेमोरी को आंतरिक मेमोरी या मुख्य स्मृति आदि नामों से जाना जाता है। प्राइमरी मेमोरी को, ये प्राइमरी जो मेमोरी होती है ये मदरबोर्ड के ऊपर स्थित होती है, और इसको हम इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सवाल यहाँ से बनता है कि मेन मेमोरी किसको कहा जाता है, तो मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, मेन मेमोरी 2 प्रकार की होती है। प्राथमिक मेमोरी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। यह मेमोरी डेटा को अस्थायी स्टोर करती है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इस रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डेटा को जो है अस्थायी तौर पे सेव करती है। वोलेटाइल इसलिए बोलते हैं कि जब तक कंप्यूटर में पावर है, कंप्यूटर चल रहा है, तब तक इसमें डेटा स्टोर रहता है, लेकिन जैसे ही पावर कट होता है या कंप्यूटर शट डाउन होता है, इसमें से जो डेटा सेव था वो डेटा इरेज हो जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बारे में पूरा लिखा है कि कंप्यूटर जब तक चालू है उसमें डाटा स्टोर रहता है, और कंप्यूटर जैसे के बंद हो जाने पर इसमें उपस्थित डेटा स्वतः ही डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम फिर से 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। एस रैम का मतलब क्या होता है? स्टैटिक रैम। स्टैटिक का मतलब होता है जिसे हम बदल नहीं सकते, या उस रैम में जो डेटा है वो एज इट इज ही रहेगा, उस डेटा में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उस रैम में जो डेटा है उसको हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कि जब तक कंप्यूटर चालू है तब तक इसमें डेटा स्टोर रहता है। ठीक है। अच्छा, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किए जाते हैं। एस रैम में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, डेटा को स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। एस रैम निरंतर बिजली प्रवाह की आवश्यकता होती है, इसमें उसको कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। एस रैम को हमेशा कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। डिफरेंस पूछ सकते हैं एस रैम और डी रैम में कभी भी, है ना, एग्जाम में, तो इसका डिफरेंस हमें को पता होना चाहिए। एस रैम के डेटा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एस रैम स्टैटिक मैंने बताया था, एस रैम के डेटा को हम में कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डी रैम। डी रैम को हम डायनामिक रैम भी कहते हैं। यह मेमोरी एस रैम की तुलना में धीमी और सस्ती होती है, जबकि एस रैम फास्ट होती है और थोड़ी सी से कॉस्टली होती है। तो डी रैम में डाटा कैपेसिटर में स्टोर किया जाता है। डी रैम में जो डाटा स्टोर किया जाता है वो कैपेसिटर में स्टोर किया जाता है, और एस रैम में डाटा ट्रांजिस्टर में स्टोर किया जाता था। ये एक मेजर डिफरेंस है, इसको हमेशा याद रखना। इस मेमोरी में डाटा को बरकरार रखने के लिए निरंतर रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है। देखो, डी रैम में डाटा को रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है, ठीक है, और एस रैम में डाटा को बना रखने के लिए निरंतर बिजली प्रवाह की जरूरत, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत रहती थी। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि एस रैम में बिजली की जरूरत होती है और डी रैम में डाटा को बरकरार रखने के लिए रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डी रैम। डी रैम भी 3 प्रकार की होती है। एसिंक्रोनस डी रैम, एडी रैम, एस डी रैम या डीडीआर रैम। तो सिंक्रोनस रैम, एसिंक्रोनस रैम, सिंक्रोनस रैम और डबल डेटा रेट रैम। ठीक है। तो रैम 3 प्रकार की हो गई, एडी रैम हो गई, एस डी रैम हो गई और डी रैम हो गई। रैम कौन कौन सी हो गई? रैम के बारे में हमने पढ़ा था। रैम, एस रैम और डी रैम 2 प्रकार की रैम हो गई, एस रैम और डी रैम। डी रैम फिर से 3 प्रकार की होती है, सिंक्रोनस रैम, एसिंक्रोनस रैम और डबल डेटा रेट रैम। फिर आता है रोम।
इसको कहते हैं हम रीड ओनली मेमोरी। यह एक कंप्यूटर मेमोरी और यह प्राथमिक मेमोरी होती है और एक स्थायी मेमोरी होती है। रैम अस्थायी मेमोरी होती है, रोम स्थायी मेमोरी होती है। इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, रोम जो है इसके लिए पड़ता है, यह प्राथमिक मेमोरी और स्थायी मेमोरी होती है। इस मेमोरी में डेटा को कंप्यूटर निर्माता द्वारा स्टोर किया जाता है, जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं। रोम में जो डेटा स्टोर होता है, जब कंप्यूटर बनता है तब ही कंप्यूटर का निर्माता उस कंप्यूटर में उस रोम में डेटा जो फीड कर देता है उसको हम बाहर उसके बाद में चेंज नहीं कर सकते, उसे हम केवल पढ़ सकते हैं या उसको हम देख सकते हैं खाली। इस मेमोरी में यूजर द्वारा डेटा को स्टोर, डिलीट, मॉडिफाई अर्थात या किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। रोम में जो डेटा डाला जाता है उसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के रोम में बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नामक प्रोग्राम स्टोर होता है, जो फर्मवेयर के रूप में स्टोर होता है। मतलब कि रोम में जो बेसिक बायोस, रोम में अपना बायोस डाला जाता है। जब कंप्यूटर का निर्माण होता है, जब ये रैम बनाई जाती है, तब उसमें रोम में बायोस डाला जाता है। तो बायोस क्या करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने का प्रोग्राम है, या उसको हम पोस्ट, बायोस और पोस्ट होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। तो ये दोनों फर्मवेयर भी है, इसको हम फर्मवेयर भी कह सकते हैं। अच्छा, रोम फिर से 3 प्रकार की होती है। पहले होती है प्रोग्रामेबल पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें केवल डेटा केवल एक बार प्रोग्राम को राइट किया जाता है। इसमें जो एक बार में हमने डेटा डाल दिया, बस वो डाल दिया, उसके बाद में हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट होता है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में पैरा बैंगनी किरणों द्वारा या अपन कहते हैं अल्ट्रालाइट्स के द्वारा डेटा को इरेज किया जा सकता है। ठीक है, ई रोम में यह भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका आविष्कार ईपी रोम का आविष्कार किसने किया था, डोव फोरमन ने किया था, 1971 में किया था। ठीक है, इसको दोबारा राइट करने के लिए पैराबैंगनी किरणों के द्वारा इरेज किया जा सकता है और उसको हम एक बार फिर से राइट कर सकते हैं। इसके बाद आती है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि इस मेमोरी में जो डेटा है उसको इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के द्वारा हम इसके डेटा को इरेज कर सकते हैं और इसको एक बार फिर से राइट कर सकते हैं। रोम, पी रोम, ईपी रोम में स्टोर सॉफ्टवेयर को फर्मवेयर कहते हैं। जैसे हमने रोम के अंदर अपना बायोस और पोस्ट रहता है, तो उसको भी हम फर्मवेयर कहते हैं। तो रोम, पी रोम, ईपी रोम में जो भी डेटा स्टोर होता है या जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसको हम फर्मवेयर कहते हैं। बायोस और पोस्ट दोनों कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्रोग्राम है, जिन्हें बूट स्ट्रैप कहते हैं। ये एक सवाल आ सकता है कि बूट स्ट्रैप किसे कहते हैं। बायोस और पोस्ट दोनों जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्रोग्राम है, इनको हम बूट स्ट्रैप कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, इस मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी में डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, यह सीपीयू के बाहर स्थित होती है। एक्सटर्नल मेमोरी कौन कौन सी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी के साथ में जैसे हम पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, ये सारी एक्सटर्नल मेमोरी है जिनको कंप्यूटर के बाहर से अटैच किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो हमेशा लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक स्टोर रहता है। ये लाइट, इसका पावर जाने या आने से कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसमें जो एक बार डाटा हमने सेव कर दिया वो परमानेंट सेव रहता है, जब तक हम उसको डिलीट नहीं करते हैं तब तक वो उसमें सेव रहता है। यह मेमोरी कंप्यूटर के बंद हो जाने के बाद भी स्टोर करके रखती है। ये कंप्यूटर का जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो भी इसमें डेटा सेव रहता है। सेकेंडरी मेमोरी का वर्किंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में कौन सी होती है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। फिर होती है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क भी कब आई थी, 5th जनरेशन में आई थी, हमने 5th जनरेशन में पढ़ा था। इसमें ऑप्टिकल डिस्क में कौन सी, सीडी, डीवीडी, वीआरडी,
सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल वीडियो डिस्क होती है, बीआरडी ब्लू रे डिस्क होती है, और एक आती है फ्लैश ड्राइव या रिमूवेबल डिस्क या रिमूवेबल डिस्क। इसमें कौन कौन सी होती है? तो पेन ड्राइव होती है और एक मेमोरी कार्ड मानते हैं। तो इनके सब के बारे में हम डिटेल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपके लिए काम का लगा हो, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही हम एक बार रैपिड रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद में हम कुछ क्वेश्चंस जो लेकर आए हों वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार फटाफट हम रिवीजन कर देते हैं। मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर का वह स्थान जहां पर डाटा और प्रोग्राम स्टोर रहते हैं, सॉफ्टवेयर स्टोर रहते हैं, उनको हम मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी के छोटे छोटे हिस्सों को सेल में डिवाइड किया जाता है। सेल में जो डेटा सेव होता है वो बाइनरी के रूप में सेव होता है। सबसे फास्टेस्ट एक्सेस टाइम मेमोरी का जो होता है वो रजिस्टर मेमोरी का होता है। उसके बाद कैश मेमोरी का होता है, फिर प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी का होता है, फिर सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेस टाइम होता है। कंप्यूटर में जिस स्थान पर डाटा सेव होता है उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसे हम मेमोरी एड्रेस कहते हैं। ये मेमोरी की यूज कुछ मेजरमेंट्स मैंने दे रखा है, इसको हमें पढ़ना है। सबसे छोटी बिट होती है और सबसे बड़ी बाइट जियोप होती है। एक वर्ड को स्टोर करने में यूनिट की एक वर्ड को स्टोर करने की यूनिट को बाइट कहते हैं। कंप्यूटर में जो एक वर्ड को जिसको हम स्टोर करेंगे उसमें उसकी मेमोरी है वो बाइट होगी। टाइप्स ऑफ मेमोरी: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है? जो मदरबोर्ड के ऊपर होती है, जिसे इसको इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की। मेन मेमोरी मुख्य फिर रूप से दो प्रकार की होती है, एक तो होती है रैम और दूसरी होती है रोम। तो रैम एक अस्थायी मेमोरी है या इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि जब तक इसमें डाटा कंप्यूटर चालू है तब तक इसमें डाटा स्टोर रहता है, और कंप्यूटर के बंद हो जाने पर डाटा स्वतः ही डिलीट हो जाता है, इसलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम फिर से दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एस रैम और होती है एक डी रैम। एस रैम को बिजली की निरंतर प्रवाह की आवश्यकता होती है, इसमें डेटा को कोई अपन परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और डी रैम ये थोड़ी सी एस रैम की तुलना में धीमी और सस्ती होती है। डी रैम में कैपेसिटर को डी रैम में डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है, जबकि इसमें ट्रांजिस्टर का एस रैम में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। डी रैम में डेटा को बरकरार बनाए रखने के लिए हमें रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है। डी रैम फिर से तीन प्रकार की होती है: ए डी रैम, एस डी रैम, डी डी आर रैम। ठीक है। फिर रोम आता है रोम। रोम रीड ओनली मेमोरी होती है, यह एक अस्थायी मेमोरी होती है, इसे हम वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसमें डाटा जो कंप्यूटर का जब निर्माण होता है तभी इसमें डाटा स्टोर कर लिया जाता है, जिसके बाद में हम यूजर उसको चेंज नहीं कर सकता है। यूजर में डाटा को डिलीट मॉडिफाई नहीं कर सकता है। रोम फिर से तीन प्रकार की होती है। पी रोम होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक बार में सिर्फ प्रोग्राम जो डाल दिया जाता है उसके बाद उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। फिर ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पराबैंगनी किरणों के द्वारा डेटा को इरेज किया जा सकता है। फिर होती है ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के द्वारा डेटा को इरेज किया जा सकता है। बायोस और पोस्ट दोनों कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्रोग्राम है, इन्हें बूटस्ट्रैप कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर को के बाहर से अटैच की जाती है, इसमें कौन कौन सी हो जाती है? यह कंप्यूटर के बंद हो जाने के बाद भी डाटा को स्टोर करके रखती है, इसमें परमानेंट डाटा स्टोर रहता है। सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी, बीआरडी, फ्लैश ड्राइव में पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क। इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ में। आज एक कुछ क्वेश्चंस में आपके लिए इस क्लास के रिगार्डिंग लेकर के आया हूँ, उनको हम सोल्व करते हैं। इनका आंसर आपको देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल? निम्न में से कौन सी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? जो स्थायी होती है। स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रैम, रोम, कैश, रोम या रोम एंड कैश। तो कैश भी जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है। जब लाइट चली जाती है, बिजली बंद हो जाती है, तो इसमें जो डेटा होता है वो टेम्परेरी होता है। तो रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी? निम्न में से मेमोरी की सबसे छोटी एंटिटी कौन सी है? ब्लॉक, सेल, इंस्टेंस या सेट। तो हमने पढ़ा था कि मेमोरी को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है, उन छोटे भागों को हम सेल कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल।
द प्राइमरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, प्राइमरी का मेमोरी जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, पर्सनल कंप्यूटर की क्या होती है, रैम ओनली, रोम ओनली, बोथ रैम एंड रोम, या कैश मेमोरी। तो हमने प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम दोनों पढ़े हैं, तो रैम एंड रोम इसका आंसर हो जाएगा। रैम इज एंड, रैम क्या हो सकती है, वोलेटाइल है, टेम्परेरी है, नॉन वोलेटाइल या टेम्परेरी है, वोलेटाइल परमानेंट है, नॉन वोलेटाइल या परमानेंट है। तो रैम क्या है, वोलेटाइल है और टेम्परेरी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोलेटाइल एंड टेम्परेरी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम, रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रजिस्टर ओनली मेमोरी या रीडेबल ओनली मेमोरी। तो हमने पढ़ा था इसका रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम खाली इसको पढ़ सकते हैं, इसमें चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीडेबल एक्सेस मेमोरी या रैंडम एक्यूमुलेटर मेमोरी। तो रैम की फुल फॉर्म हमने पढ़ी थी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर नॉट करेक्ट अबाउट द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, निम्न में से मेन मेमोरी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इन मेन मेमोरी डाटा गेट लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, मेन मेमोरी से डाटा चला जाता है जब पावर बंद हो जाता है। मेन मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट स्लोअर देन रजिस्टर, मेन मेमोरी फास्ट होती है सेकेंडरी मेमोरी से, बस स्लो होती है रजिस्टर मेमोरी से, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी मेन मेमोरी का सही है। दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर, मेन मेमोरी सेमीकंडक्टर की बनी होती है, तो इनमें से गलत करेक्ट स्टेटमेंट कोई भी नहीं हुआ, ऑल आर करेक्ट, तो सही बात है, सभी करेक्ट जो सेंटेंस है वो करेक्ट है इसके बारे में। द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी, बूट सेक्टर की जो फाइलें होती है वो कंप्यूटर में कहाँ पर स्टोर, कौन सी मेमोरी में स्टोर होती है, रैम में, रोम में, कैश में या रजिस्टर में। तो बूट स्ट्रैप किस में होता है, रोम में होता है। बायोस और पोस्ट किस में होता है, रोम में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज तक हम आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।